देखो प्रियम्बल का प्रीफेस में वही लिखा हुआ था कि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस चाहिए सबको, वो कैसे मिलेगा? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट होना चाहिए, हेल्दी एनवायरनमेंट होना चाहिए और सस्टेनेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए। पढ़ लिया उसके बारे में। नेक्स्ट देखते हैं फंडामेंटल राइट्स। मालूम है सबको फंडामेंटल राइट्स कितना से कितना तक है या कितना ठो है? पढ़ना जा करके। ओके, आर्टिकल 12 to 35 है टोटल। ठीक है, 14 to 32 बोलते हैं सब कोई है, बट एक्चुअल में 12 to 35 है। और कितना फंडामेंटल राइट है सब पढ़ना जाकर देख लेना। ठीक है, तो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी मिलना चाहिए सबको, इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। ओके, आर्टिकल 21 में ये मेंशन किया गया है कि राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इट इज़ अ फंडामेंटल राइट और सबको मिलना चाहिए। फंडामेंटल राइट सबको समझ में आता है ना, कि सबको मिलना मतलब जितने भी ऑल ओवर इंडिया में सिटीजन्स हैं सबको मिलना कंपलसरी है। ऐसा नहीं कि किसी को फंडामेंटल राइट से वंचित रखा जाए या अलग रखा जाए, सबको मिलना कंपलसरी है, इसीलिए उसको फंडामेंटल राइट बोलते हैं। अगर किसी का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो वो लोग कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो इसीलिए फंडामेंटल राइट सबको इक्वली मिलना चाहिए और कंपलसरीली मिलना चाहिए सबको। तो आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट में क्या लिखा हुआ? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसका मतलब क्या होता है? देखो, हेल्दी लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल, याद रखना ये वर्ड हमेशा। ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि नहीं, जिंदा तो सब रहते हैं, जानवर लोग भी जिंदा रह लेते हैं ना, तो वैसा करके रहना है क्या हम लोग को? नहीं, हम लोग को क्या करना है? हेल्दी लिविंग कंडीशन फॉर ऑल, मतलब अच्छे से रहना है, हेल्दी एनवायरनमेंट में रहना है विथ ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। ये होना चाहिए लाइफ में, तभी उसको बोला जाएगा पर्सनल लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ, उसी को माना जाएगा। सिर्फ जिंदा रहना, सिर्फ सर्वाइव करना नहीं। ओके, ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। और ये हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करवाता है कि नहीं, ये आपके लाइफ में होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग को ये राइट दिलवाता है कि अगर आपको ये सब चीज़ नहीं मिल रहा तो आप सुप्रीम कोर्ट में आकर के मतलब अपने राइट का क्लेम कर सकते हो कि आपका राइट का वायलेट किया जा रहा है या आपका फंडामेंटल राइट का हनन किया जा रहा है। तो ये फंडामेंटल राइट में लिखा हुआ है, द फंडामेंटल राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है कि ये पर्सन शुड हैव हेल्दी लिविंग कंडीशंस विथ ऑनर, डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट। ओके, a person should have healthy living conditions with honor, dignity and self respect। ये एक इंसान का फंडामेंटल राइट है, हक है उसका। ठीक है, ये मिलना उसको, अगर नहीं मिला तो कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट कैसे करके वो राइट को इंटरप्रेट करता है, कैसे करके वो राइट को एक्सप्लेन करता है? देखो, ए राइट टू लाइफ कैन नॉट बी लिमिटेड टू एन एनिमल एग्जिस्टेंस। बोला ना कि सिर्फ एक जानवर के जैसा जिंदा रहने को नहीं बोला जाएगा कि राइट टू लाइफ मतलब जिंदा रहना है जैसे भी करके, नहीं। इट मस्ट इंक्लूड राइट टू लिव विद डिग्निटी एज वेल एज राइट टू बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। राइट टू लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। जो बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ का वो सब मिलना चाहिए और डिग्निटी के साथ एक लाइफ मिलना चाहिए आदमी को, तब उसका राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी मिल रहा है अच्छे से। आर्टिकल 21 फॉलो किया जा रहा है तब ओनली। ठीक है, द राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इंक्लूड्स ऑल दोज थिंग्स विच गिव्स मीनिंग्स टू द लाइफ ऑफ ईच इंडिविजुअल। लाइफ ऑफ डिग्निटी, टू लिव इन एन एनवायरनमेंट विच इज़ फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन। डिग्निटी ऑफ लाइफ कैसे करके मिलेगा? जब वो एनवायरनमेंट में रह रहा हो जो कि पॉल्यूशन फ्री हो, डिजीज़ फ्री हो और इन्फेक्शन फ्री हो। ठीक है, तब वो तब बोलोगे ना कि इट इज़ लिविंग लाइफ विथ डिग्निटी एंड सेल्फ रेस्पेक्ट इन अ हेल्दी एनवायरनमेंट। तभी बोलेंगे ना कि अगर वो एनवायरनमेंट फ्री ऑफ पॉल्यूशन हो, फ्री ऑफ डिजीज़ हो, फ्री ऑफ इन्फेक्शन हो। लाइफ और एनवायरनमेंट को अलग अलग देख सकोगे क्या? बिना एनवायरनमेंट का लाइफ है क्या? नहीं है। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, कि अगर सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि लिव विद डिग्निटी एंड बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ, तो बेसिक नेसेसिटीज़ में फ्री फ्रॉम पॉल्यूशन, फ्री फ्रॉम डिजीज़ और इन्फेक्शन भी इंक्लूडेड है। ये हम लोग को कौन दे रहा है ये राइट? फंडामेंटल राइट, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दे रहा है हम लोग को एज ए फंडामेंटल राइट ये। और अगर इसका हनन होगा तो हम लोग जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास। ठीक है, देखो, राइट टू लाइफ एसेंशियली मीन्स राइट टू लिव, राइट टू लाइफ एसेंशियली मीन्स राइट टू लिव इन, लाइफ नहीं होगा, ओके, ये लिव होगा, लिव इन ए हेल्दी एंड सस्टेनेबल एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इट इज़ अ बेसिक नेसेसिटी। बेसिक नेसेसिटी में तो समझ रहे हो ना कि बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर हेल्दी एनवायरनमेंट, सस्टेनेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो रह पाएंगे क्या यार? ये बेसिक नेसेसिटीज़ में एक है, में से एक है। ठीक है, हेल्दी एनवायरनमेंट होना। दिल्ली का कंडीशन अभी सुने थे आप लोग कि वहाँ पे मतलब सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है ठंडी के दिन, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, बहुत ज़्यादा मतलब स्मॉग वगैरह, धुआं वगैरह बहुत ज़्यादा फैल जाता है चारों तरफ।
न्यूज़ वगैरह में देखे होंगे, तो वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इंटरवीन किया ना कि यहाँ पे इतना पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा आदमियों को, वहाँ पे वो लोग का फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है, वायलेट किया जा रहा है फंडामेंटल राइट। क्यों बोल सकता है ऐसा? क्योंकि आर्टिकल 21 में क्लियरली लिखा हुआ है कि लाइफ लिव विद डिग्निटी एंड राइट टू बेसिक नेसेसिटीज। तो बेसिक नेसेसिटीज़ में पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट आएगा, डिजीज़ फ्री एनवायरनमेंट आएगा एंड इन्फेक्शन फ्री एनवायरनमेंट आएगा। ठीक है।